आज एक बड़े ही मजेदार और थोड़ा रहस्यमयी टॉपिक पर बात करते हैं। पिछले हफ्ते मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैंने लंच के लिए घड़ी देखी 11:11। अच्छा। शाम को कॉफी का बिल आया 222 रुपए। अच्छा। और रात को एक किताब पढ़ते पढ़ते जब नींद आ रही थी तो मैंने देखा मैं पेज नंबर 333 पर था। अरे वाह। पहले तो लगा कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन फिर दिमाग में सवाल आया, क्या ये सिर्फ संयोग है या मतलब ब्रह्मांड मुझे कोई इशारा दे रहा है? सही सवाल है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो बार बार ऐसे नंबर देखते हैं। इन्हें एंजल नंबर या डिवाइन सिग्नल भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इस राज की तह तक जाएंगे। क्या ये सच में कोई देवीय संदेश है या हमारे दिमाग का ही कोई वो क्लेवर सा खेल? और देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। हजारों सालों से इंसान संख्याओं में, पैटर्न्स में कोई गहरा मतलब खोजता आया है। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस गुत्थी को कई एंगल से सुलझाने की कोशिश करते हैं। मतलब अलग अलग नजरिए से। हाँ, एक तरफ अंकशास्त्र और आध्यात्म है जो इसे ब्रह्मांड की भाषा कहता है, तो दूसरी तरफ मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस है जो कहता है 1 मिनट, असली जादू तो हमारे दिमाग के अंदर हो रहा है। तो आज हम इन दोनों ही पहलुओं को खंगालेंगे और देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। चलिए तो फिर शुरुआत सबसे पॉपुलर हिस्से से करते हैं। इन नंबरों का आखिर मतलब क्या बताया जाता है? हमारे सोर्सेज में 11:11 को लेकर तो बहुत कुछ है। इसे जागृति का दरवाजा या गेटवे ऑफ अवेकनिंग कहा गया है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, हे तुम सही रास्ते पर हो, आंखें खुली रखो। बिल्कुल, ये एक तरह का आध्यात्मिक हाईफाई है। आध्यात्मिक हाईफाई अच्छा था। वहीं अगर किसी को 222 बार बार दिख रहा है तो उसे संतुलन, विश्वास और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। ये एक दिलासा देने वाला मैसेज रहे कि भले ही तुम्हें अभी नतीजे न दिख रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए सब कुछ सही से बुना जा रहा है, बस हिम्मत बनाए रखो। और 3.33 मैंने सुना ये क्रिएटिव लोगों को ज्यादा दिखता है। हाँ, इसे रचनात्मकता, सेल्फ एक्सप्रेशन और आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन से जोड़ा जाता है। अच्छा। ये एक तरह की पुकार है कि तुम्हारे अंदर जो कला या टैलेंट छिपा है उसे अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। ये सुनने में बहुत पॉजिटिव लगता है ना? लेकिन ये मतलब आए कहाँ से? क्या किसी ने बस सोच लिया कि 2 का मतलब बैलेंस होगा और 3 का मतलब क्रिएटिविटी? नहीं, ये अंक विज्ञान यानी न्यूमरोलॉजी की जड़ों से जुड़ा है। न्यूमरोलॉजी? जी, न्यूमरोलॉजी का मूल सिद्धांत ये है कि हर नंबर सिर्फ एक गिनती नहीं है, उसकी अपनी एक खास एनर्जी, एक वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन जैसे म्यूजिक में? बिल्कुल, जैसे म्यूजिक में हर सुर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, प्राचीन भारतीय दर्शन में भी वेदों और उपनिषदों में अंकों को सिर्फ गणित नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतीक माना गया है। अच्छा। जैसे 1 का मतलब एकता या ब्रह्म, 2 का मतलब द्वैत, शिव और शक्ति, और 3 का मतलब सृजन, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो फिर 11:11 में ऐसी क्या खास बात है? मतलब 1:11 या 2:11 क्यों नहीं? क्योंकि अंक विज्ञान में 11 को एक मास्टर नंबर माना जाता है। मास्टर नंबर? हाँ, ये साधारण नंबर से ज्यादा शक्तिशाली है, जो ऊंचे स्तर के इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति से जुड़ा है। तो जब 11 और 11 एक साथ आते हैं तो ये उस ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी, हाँ सुना है। इसका मतलब है अर्थपूर्ण संयोग। जब आपकी सोच और बाहरी दुनिया की कोई घटना बिना किसी लॉजिकल कनेक्शन के एक साथ घटती है तो वो सिंक्रोनिसिटी है। तो 11:11 देखना? हाँ, 11:11 देखना एक क्लासिक उदाहरण है। जैसे यूनिवर्स आपको आंख मारकर कह रहा हो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। वाह, मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी है। कालियों की सिंक्रोनिसिटी वाली बात ने तो इसे और भी गहरा बना दिया। बिल्कुल। लेकिन मेरे अंदर का जो शक करने वाला कीड़ा है वो पूछ रहा है, पूछिए। कहीं ये सब हमारे दिमाग का ही कोई खेल तो नहीं है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक जवाब भी है? बिल्कुल है, और वो जवाब भी उतना ही कमाल का है जितना आध्यात्मिक जवाब। अच्छा। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। पैटर्न पहचानने वाली मशीन? जी, इसे हर चीज में पैटर्न ढूंढने की आदत है, क्योंकि हजारों साल पहले यही आदत हमें जिंदा रहने में मदद करती थी। अच्छा, तो ये पैटर्न वाली बातें नंबरों पर कैसे लागू होती है? यहाँ एक बहुत मजेदार बात पता चलती है हमारे दिमाग के बारे में। बताइए। इसे बार्डर-माइनहॉफ फिनोमेनन या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। बार्डर-माइनहॉफ, ये क्या है?
इसका मतलब ये नहीं कि 11.11 अचानक ज्यादा दिखने लगा है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग ने उस नंबर पर एक स्पॉटलाइट लगा दी है। स्पॉटलाइट? हाँ, एक बार जब आप किसी चीज को महत्व देना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग उसे हर जगह ढूंढने लगता है, बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में अंधेरे में रहता है। एक मिनट, मतलब मेरा दिमाग ही मेरे साथ ये खेल कर रहा है। ये स्पॉटलाइट वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? जरूर। इसे सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन? ये ठीक वैसा ही है जैसे जब आप एक लाल रंग की कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक आपको सड़कों पर सिर्फ लाल कारें ही दिखने लगती हैं। हाँ, ये तो होता है। कारें तो पहले भी उतनी ही थीं, बस अब आपका दिमागी रडार उन्हें पकड़ रहा है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम? जी, ये हमारे दिमाग का गेटकीपर या बाउंसर है। ये तय करता है कि करोड़ों सूचनाओं में से कौन सी जानकारी हमारे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। जब आप 11-11 को जरूरी मान लेते हैं तो ये गेटकीपर सिर्फ 11-11 को ही अंदर आने देता है और 10-58 या 12-3 को बाहर ही रोक देता है। कमाल है। तो ये सब मेरे ध्यान देने पर निर्भर करता है। लेकिन सिर्फ ध्यान देने से ही इतनी गहरी फीलिंग क्यों आती है? ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई चमत्कार है? यहाँ विश्वास की शक्ति काम करती है। इसे हम प्लेसीबो इफेक्ट से समझ सकते हैं। अच्छा, प्लेसीबो इफेक्ट, जैसे वो मीठी गोली वाली बात। बिल्कुल, जैसे किसी को मीठी गोली देकर कहा जाए कि ये दर्द की दवा है और उसका दर्द सच में कम हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास कर लेने से चीजें बदल जाती हैं? ये तो मतलब धोखे जैसा लग रहा है। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। ये काफी हद तक वैसा ही है, लेकिन इसे कम आंकना गलती होगी। जब दिमाग को यकीन हो जाता है कि 11-11 देखने के बाद कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो सच में ऐसे केमिकल्स जैसे डोपामीन रिलीज करता है जो आपको ज्यादा मोटिवेटेड, फोकस्ड और पॉजिटिव बनाते हैं। अच्छा। तो गोली भले ही मीठी हो, पर शरीर और दिमाग पर उसका असर असली होता है। वो नंबर आपको एक उम्मीद देता है और उस उम्मीद के सहारे आप बेहतर फैसले लेते हैं, जिससे नतीजे भी बेहतर मिलते हैं। तो चमत्कार नंबर में नहीं, आपके विश्वास में छिपा है। तो हमारा दिमाग ही हमें वो दिखाता है जिसे हम जरूरी मानते हैं। ये बात थोड़ी मायूस करने वाली है, पर लॉजिकल भी लगती है। पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा से होता आया है? मतलब जब डिजिटल घड़ियां और मोबाइल फोन नहीं थे, तब लोग क्या देखते थे? क्या ये सिर्फ एक मॉडर्न जमाने का ट्रेंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संख्याओं में रहस्य और संदेश खोजने की हमारी आदत हजारों साल पुरानी है। हजारों साल? जी, बस माध्यम बदल गया है। पहले लोग तारों में, प्रकृति में और धार्मिक ग्रंथों में पैटर्न खोजते थे। आज हम अपनी फोन की स्क्रीन पर खोजते हैं। लेकिन वो इच्छा वही है। लेकिन अर्थ खोजने की वो बुनियादी मानवीय इच्छा वैसी की वैसी ही है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? कई हैं। जैसे प्राचीन भारत में 108 को एक महाअंक, एक पवित्र संख्या माना गया। 108? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योतिष और वेदों के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है। अरे वाह! और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। ये एक कॉस्मिक कनेक्शन है। ये तो कमाल है। चीन में 8 को बहुत लकी माना जाता है, क्योंकि चीनी भाषा में 8 का उच्चारण समृद्धि या पैसा शब्द जैसा लगता है। अच्छा। मिस्र की सभ्यता में 3 का अंक बहुत महत्वपूर्ण था, जो सृष्टि की त्रिमूर्ति पिता, माता और संतान को दर्शाता था। यहाँ तक कि बाइबल में भी संख्याओं का गहरा प्रतीकात्मक इस्तेमाल हुआ है। तो कहानी वही है, बस उसका कावो बदल गया है। ये तो सच में कमाल है। मतलब हम इंसान हमेशा से इन छिपे हुए संदेशों को डिकोड करने की कोशिश करते आए हैं। बिल्कुल। चलिए अब इसे थोड़ा और जमीनी बनाते हैं। हमारे सोर्सेज में कुछ असल जिंदगी की कहानियां भी हैं। हाँ, उनसे ये टॉपिक और ज्यादा जुड़ जाता है। एक कहानी जो मेरे दिमाग में अटक गई, वो एक ऐसी युवती की है जो सालों से एक बहुत ही टॉक्सिक रिश्ते में फंसी हुई थी। हाँ, और उसे लगातार 11.11 दिख रहा था। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो उसने इसे एक संकेत माना। हाँ, एक संकेत कि उसे अब अपने डर से बाहर निकलना होगा। उसे एक छोटे से पैटर्न ने उसे वो हिम्मत दी जो वो सालों से नहीं जुटा पा रही थी, और उसने वो रिश्ता तोड़ दिया। इसी तरह एक और व्यक्ति की कहानी है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और उसे 2.22 बहुत दिख रहा था। उसने इसे धैर्य और विश्वास का संकेत समझा। उसने जल्दबाजी में कोई छोटा मोटा काम करने के बजाय सही मौके का इंतजार किया, और कुछ महीनों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और एक आर्टिस्ट की कहानी भी है
जो अपनी पेंटिंग्स को दराज में बंद किए बैठा था। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा। उसे लगातार 3-3-3 दिखने लगा। उसने इसे अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने का इशारा माना और आज उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनियां लगती हैं। कमाल है ना, कैसे एक छोटे से पैटर्न ने उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने की हिम्मत दे दी। ये कहानियां सुनकर तो लगता है कि ये नंबर सच में जादुई हैं। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा अंधेरा पहलू भी है? कहीं ये विश्वास अंधविश्वास में तो नहीं बदल जाता? बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब विश्वास अंधविश्वास बन जाता है तो ये मदद करने की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। कैसे? ये चिंता, बेचैनी और यहाँ तक के नींद ना आने की वजह बन सकता है। लोग हर फैसले के लिए घड़ी देखने लगते हैं। क्या मुझे ये जॉब लेनी चाहिए? रुको, 11:11 बजने दो। ये तो बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। बहुत ज्यादा। और शायद हम सिर्फ अच्छी चीजों को ही याद रखते हैं। मतलब जब 11:11 देखने के बाद कुछ अच्छा होता है तो हम उसे हमेशा याद रखते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस? हम उन सबूतों को खोजते हैं और याद रखते हैं जो हमारी मान्यता की पुष्टि करते हैं, और बाकी सबको नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने ही विश्वास के वकील बन जाते हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की स्थिति। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लग रहा है। इसका आसान मतलब क्या है? इसका आसान मतलब है अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी बाहरी शक्ति को सौंप देना। अच्छा। जब कोई व्यक्ति ये मानने लगता है कि उसकी सफलता या असफलता का कारण वो खुद नहीं बल्कि बाहर के संकेत या भाग्य है, तो वो अपनी जिम्मेदारी लेना बंद कर देता है। और ये नुकसानदेह है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की वजह से तो इस आग में और भी घी पड़ रहा होगा, है ना? बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तो इन एंजल नंबर्स को लेकर एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। रोज हजारों वीडियो और पोस्ट में चमत्कारों के दावे किए जाते हैं। और यहीं से शोषण शुरू होता है। हाँ, और भ्रम का खेल भी। कुछ लोग डर फैलाते हैं, जैसे 444 या 999 को अशुभ बताना, जबकि इसका कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक आधार नहीं है। ये तो सिर्फ डराने के लिए है। जी, ये सिर्फ ध्यान खींचने और डर पैदा करने का एक तरीका है। और डर पैदा करके शायद पैसा भी कमाया जाता होगा। निश्चित रूप से। तथाकथित गुरु इन नंबरों के डर या उम्मीद के नाम पर महंगे उपाय, ऑनलाइन कोर्स और क्रिस्टल बेचते हैं। वो आपके डर और आपकी आशा का फायदा उठाते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब लोग शादी, करियर और निवेश जैसे जिंदगी के बड़े फैसले सिर्फ इन संकेतों के आधार पर लेने लगते हैं। ये सिर्फ गैर जिम्मेदाराना ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर एक असली आध्यात्मिक संकेत और इस तरह के भ्रम में फर्क कैसे किया जाए? एक बहुत जरूरी फर्क है। सच्चा आध्यात्मिक संकेत आपको कभी डराकर नियंत्रित नहीं करेगा, वो आपको सजग बनाकर आजाद करेगा। आजाद करेगा? हाँ, वो आपको अपनी अंदरूनी शक्ति का एहसास कराएगा, आपसे आपकी शक्ति छीनेगा नहीं। अगर कोई संकेत आपको डरा रहा है, आपको छोटा महसूस करा रहा है या आपसे पैसे मांग रहा है, तो वो नकली है। तो समझ जाइए कि वो ब्रह्मांड का नहीं, किसी के बैंक अकाउंट का संदेश है। ठीक है, तो चलो सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि हम आखिर पहुंचे कहाँ। एक तरफ ये गहरा आध्यात्मिक विश्वास है कि ये नंबर ब्रह्मांड के संदेश हैं, और दूसरी तरफ हमारे दिमाग का विज्ञान है जो कहता है कि ये सब पैटर्न पहचानने का खेल है। लेकिन एक बात तो साफ है, चाहे कारण कुछ भी हो, इनका असर असली होता है। बिल्कुल सही। और शायद इनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये हमें रोजमर्रा की भागदौड़ में एक पॉज बटन देते हैं। एक पॉज बटन? हाँ, ये हमें एक पल के लिए रुकने और अपने भीतर झांकने का मौका देते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? तो इस पूरी बातचीत का अंतिम निष्कर्ष क्या है? ये नंबर जादू है या सिर्फ मनोविज्ञान? अंतिम निष्कर्ष ये है कि ये संख्याएं कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति का एक आईना है। इनका असली संदेश भविष्य बताना नहीं, बल्कि हमें वर्तमान के प्रति ज्यादा जागरूक करना है। एक मिनट, ये बात थोड़ी और आसानी समझाएंगी? आईना होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आपको 11-11 दिखे तो उसका गहरा संदेश है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बनती है। अच्छा। जब 2.22 दिखे तो उसका संदेश है अपनी जिंदगी में संतुलन लाओ, काम में, रिश्तों में, अपने अंदर। और 3.33? और जब 3.33 पुकारे तो उसका मतलब है अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, अपनी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर आने दो। तो चमत्कार किसी बाहरी नंबर में नहीं है? नहीं, सच्चा चमत्कार उस आत्म जागरूकता में है जो इन संकेतों से पैदा होती है। आत्म जागरूकता में? हाँ,
जब आप इन नंबरों को देखकर अपने जीवन की दिशा पर सवाल करते हैं, अपने पैटर्न को समझते हैं और बेहतर चुनाव करते हैं, वही असली चमत्कार है। नंबर तो बस एक बहाना है, असली काम तो आपको ही करना है। तो जाते जाते हमारे श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। हाँ, शायद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि ये संख्या मेरे लिए क्या संदेश लाई है, बल्कि ये है कि ये संख्या इस समय मेरे बारे में क्या बता रही है। बिल्कुल, मैं अपने जीवन के किस मोड़ पर खड़ा हूँ और मेरे भीतर असल में क्या चल रहा है। इस सवाल का जवाब शायद किसी भी बाहरी संकेत से ज्यादा कीमती और शक्तिशाली है।